वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। डिफरेंट बुक्स में ये एक चैप्टर में है, कुछ बुक्स में ये 2 या 3 चैप्टर्स की शक्ल में आपके पास अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे पास है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि आपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करना है, शो करना है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वो इक्वेशन आपके पास क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लेकिन इस चीज के बारे में जानने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए आपके पास बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट शायद आपके लिए एक नई टर्म होगी, लेकिन लेटर ऑन इसको जान के नेक्स्ट हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि ये बैलेंस शीट क्या होती है। फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट, इसमें भी आपके पास दो ही साइड्स हैं, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। अब इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लायबिलिटी जो है वो आपने लेफ्ट साइड पे लिखनी है या एसेट्स आपने राइट साइड पे लिखनी है। ये इधर उधर जो है वो डिफरेंट आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर भी आपके पास लायबिलिटीज है और कैपिटल है और दूसरी तरफ एसेट्स है। ये दोनों साइड्स भी आपस में आपके पास इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं जी हमारे पास करंट एसेट्स है 50 रुपए के और 50 ही के हमारे पास नॉन करंट एसेट्स या इसको फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। तो टोटल हमारे पास एसेट्स कितने अवेलेबल हैं, 100। दूसरी तरफ लायबिलिटीज हम लोग कहते हैं 30 की हमारे पास करंट लायबिलिटीज है, 40 की हमारे पास जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है और कैपिटल हमारे पास कितना है, 30 का। तो ये भी आपके पास कितना है, 100। तो अब इसमें हम लोग जो बैलेंस शीट में भी चीजें मेंशन कर रहे होते हैं उसमें ये दो चीजें मेंशन कर रहे हैं, एसेट्स के अंदर भी हम लोग ये दो चीजें मेंशन कर रहे हैं और कैपिटल के अंदर भी हमारा जितना भी ओनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट होती है वो हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं। अब यही चीज है, इसको हम लोगों ने प्रेजेंट करना है इस इक्वेशन के फॉर्म में कि इसको किस तरह से हम लोग मेंशन करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 चीजें हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। अब आप सोच रहे होंगे हेड्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पास होते हैं 5, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू वो हमारे पास किधर जाएंगे। तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट चल के देखते हैं कि एक्सपेंसेस अगर रेवेन्यू आपके पास आ जाते हैं तो उनको किस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास जो है कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम लोगों को फॉलो करना होता है। वो रूल्स जब तक हमें क्लियर नहीं होंगे तब तक अकाउंटिंग इक्वेशन शायद हमारे लिए जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होगी। अगर रूल्स आपको क्लियर होंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन आप आसानी से जो है ये क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक रूल्स आपके पास क्या है, फर्स्ट वन है एवरी ट्रांजैक्शन हैज एटलीस्ट 2 अफेक्ट। जैसे हम लोगों ने डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 पार्ट्स है। जैसे अगर आप कोई चीज बाय कर रहे हैं तो बाय गुड्स आपके पास आ रही हैं, कैश आपके पास से जा रही है, तो उसके कम से कम 2 इफेक्ट आपके पास हैं। तो इसी तरह से भी जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन आएगी उसके एटलीस्ट हम लोगों ने 2 जो है वो इफेक्ट उसको पूरे करने हैं। अब वो इफेक्ट आपके पास एसेट्स और लायबिलिटी दोनों हो सकते हैं, या एक एसेट आपके पास बढ़ रहा है, लायबिलिटी आपके पास कम हो रही है, वो किसी भी तरह से आपके पास हो सकते हैं। दूसरा एक्सपेंसेस और जो रेवेन्यू है इसको हम लोगों ने कैसे जो है वो यहाँ पे ट्रीट करना है। तो जैसे भी आपके पास एक्सपेंसेस होंगे, किसी भी किस्म का आपके पास एक्सपेंस है उसको हम लोग डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, किस में से, कैपिटल में से। तो जब भी हमारे पास एक्सपेंसेस आएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में वो हम लोग डिडक्ट कर देंगे, किस में से, कैपिटल में से। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है उसको कैपिटल में से आपने माइनस कर देना। इसी तरह से अगर आपके पास रेवेन्यू है तो रेवेन्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, किस अमाउंट में, कैपिटल में। तो जब भी किसी भी किस्म का रेवेन्यू आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं या रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो किसी किस्म का आपके पास रेवेन्यू है वो आप ऐड कर देंगे किस अमाउंट में, कैपिटल के अमाउंट। और एट द एंड ये दोनों साइड्स आपके पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जाके देखेंगे तो एसेट्स आपके पास किसके इक्वल होंगे, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग अब देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आप आसानी से इन सारी चीजों को क्लियर
कर लें। स्टूडेंट्स, यह है क्वेश्चन हमारे पास। इसके बेस पे हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपके पास स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 168,000। आपको रूल नंबर 1 अभी हम लोगों ने देखा कि हर ट्रांजेक्शन के आपके पास एटलीस्ट 2 इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे एक तो सीधा सीधा आपके पास कैश आ रहा है, दूसरा आपको पता है जब भी कारोबार स्टार्ट किया जाता है तो जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कैपिटल। तो दूसरी चीज आपके पास आ गई कैपिटल। स्टार्ट इसको किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, फर्स्ट वन बिजनेस नेम, देन अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद हम लोग ने मेंशन करना फॉर द मंथ ऑफ, जो भी आपके पास मंथ है वो हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, कैश और कैपिटल। कैश का कॉलम है हमारे पास और कैपिटल का कॉलम। 168 से कैपिटल इंक्रीज हो गया, 168,000 से कैश को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया। सेकेंड है गुड्स परचेज फॉर कैश। अगेन आप कैश आपकी आ रही है, दूसरी चीज आपके पास क्या आ रही है, क्या परचेज कर रहे हो आप, गुड्स। तो सेकेंड आपके पास इसमें आ गई गुड्स। अगेन आपके दो इफेक्ट कंप्लीट, कैश और गुड्स। अब ये किस तरह से होगा, गुड्स आपके पास आ रही है तो गुड्स आपकी इंक्रीज हो जाएंगी और कैश आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो गुड्स हम लोगों के पास कितने की आ रही है, 26,000 की, वो हम लोगों ने इंक्रीज कर दी। कैश हमारे पास कितनी जा रही है, 26,000 से। इधर आपके पास नो चेंज, तो ये एज इट इज आपके पास 168,000। अब अगर इस लेवल पे भी आप देखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी वेरीफाई हो रही है। नेक्स्ट, फर्नीचर बाय कर रहे हैं, कैसे बाय करेंगे, कैश आप पे कर रहे हो, कैश और दूसरी चीज आपके पास क्या आ गई, फर्नीचर। तो कैश और फर्नीचर, कैश का कॉलम हमारे पास ऑलरेडी है, देन हम लोगों ने क्या करना है, फर्नीचर का कॉलम बना लेना। तो कैश जब आप फर्नीचर बाय करेंगे तो फर्नीचर आपकी इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ आपने कैश पे करना है तो कैश हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो कैश आपके पास थी 142,000 की, 4,000 आपने फर्नीचर की बदले में पे किया, कैश आपके पास कितनी रहेगी, 138,000, 4,000 आपके पास आ गया फर्नीचर। अगेन कैपिटल के ऊपर आपका कोई भी चेंज नहीं। फोर्थ ट्रांजैक्शन थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है। कह रहा है सोल्ड गुड्स ₹6,000 जिनकी कॉस्ट है आपके पास 36,000। अब यहाँ पे भी आपके पास ट्रांजैक्शन जो है इसके 3 इफेक्ट बन रहे हैं। 3 इफेक्ट कैसे हैं, एक तो आपको कैश मिल रही है, किस तरह से कैश मिल रही है, गुड्स को आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हैं। अब गुड्स सेल कर रहे हैं 36,000 कॉस्ट की, 3600 कॉस्ट, सेल प्राइस कितनी है उसकी, 6,000। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज खरीद के ला रहे हैं 100 रुपए की, अब आपने उसको बेचना है तो आप उसको 100 का तो नहीं बेचेंगे, आप उसको 120 का, 150 का या 200 का उसको सेल करेंगे। अब अगर वही चीज अगर आप 100 की जो खरीद के ला रहे हैं वो 200 की सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो वो उसकी कॉस्ट आपके लिहाज से कितनी है, 100, सेल आप उसको कितने का कर रहे हो, 200 का, 200 का। अब जो 100 है दरमियान में, 200 माइनस 100, वो आपके पास क्या बन रहा है, आपका फायदा बन रहा है, आपका मुनाफा बन रहा है। तो वो मुनाफा किसका है, आपका। अब इसी एग्जांपल को अगर इधर हम लोग शिफ्ट करें तो चीजों की कॉस्ट आपके पास कितनी थी, 3600, अब बेच उनको कितने का रहे हो, 6,000 का, तो 2400 यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको रूल नंबर 3 याद है, उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी आपका रेवेन्यू होगा या प्रॉफिट होगा या आपकी इनकम है किसी भी किस्म की, वो आपने ऐड कर देनी है कहाँ पे, कैपिटल में। अब इसको इधर देखें, आपने गुड्स सेल किया जिनकी कॉस्ट आपके पास थी 3600, तो गुड्स आपके पास है कितने की जा रही है, 3600 से। इसके अगेंस्ट आपको अमाउंट कितनी मिली है, 6,000, वो आपने कैश में ऐड कर दी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस था 2400, वो आपका प्रॉफिट यहाँ पे, वो प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया कैपिटल के खाते में। उसके बाद एंड पे है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आप पे कर रहे हैं, ये आपका एक्सपेंस है, तो इस पे आपकी कैश डिक्रीज हो रही है, कैश यहाँ से हम लोगों ने माइनस कर दी। और रूल नंबर 2 यहाँ पे आपको बताया था, अगर किसी भी किस्म का आपका एक्सपेंस है तो वो कैपिटल में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे कैपिटल में से हम लोगों ने वो माइनस कर दिया, तो आपके पास कैपिटल कितना बन जाए, 168,000। अब यहाँ पे एसेट्स है, 3 किस्म के एसेट्स आपके पास अवेलेबल है, कैश,
गुड्स और फर्नीचर, इन तीनों को आप टोटल करेंगे, ये भी आपके पास कितना बन जाएगा 168,000। उम्मीद है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो समझ आ गई होगी। अब इसका क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं।